भक्त और भगवान का वो अद्भुत प्रेम आज इस कलयुग में देखने को मिल रहा है। भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और भक्त भगवान से कितना प्रेम करते हैं। जन जन के राम, सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान राम, दुष्टों का संहार करने वाले राम केवल मानव को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी सभी को प्रिय हैं और सभी भगवान से अधिक प्रेम करते हैं। भगवान श्री राम अपने सभी जीवों से प्रेम करते हैं। संसार में 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं भगवान सबसे प्रेम करते हैं। भगवान का सबसे स्नेह है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन संसार में जितने भी प्राणी हैं समोहम सर्वभूतेषु नमा दोस्तो अस्ते न प्रियः ए भजन्त तुमा वक्त्या मैं ते तेस चाप्य हम। यानी कि संसार में जितने प्राणी हैं, जितने भूत हैं, जितने जीव हैं, मैं सबसे बराबर प्रेम करता हूँ, सबसे बराबर स्नेह करता हूँ। मेरे लिए ना कोई अप्रिय है और ना मेरे लिए कोई अधिक प्रिय है। ना मेरा कोई दुश्मन है और ना ही मेरा कोई बैरी है। मैं तो सारे संसार को समदृष्टि से देखने वाला हूँ, लेकिन हाँ मैं उसको अधिक प्रेम करता हूँ, वो मेरे हृदय के नजदीक है, जो मेरा परम भक्त है, जो मेरा चिंतन करने वाला है, मेरा नाम जाप करने वाला है और जो मुझको ही अपना सब कुछ मानने वाला है। मैं उसको अधिक प्रेम करता हूँ। अब चाहे वो मानव हो, अब चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो और चाहे वो कोई भी जीव हो, मैं समस्त जीवों को बराबर प्रेम करता हूँ, संभाव से सबको देखता हूँ। आज प्रभु का वो पक्षी प्रेम इस कलयुग में हम सभी जीवों को देखने को मिल रहा है और ये दर्शन, अद्भुत दर्शन और भगवान का वो वात्सल्य प्रेम आज अयोध्या नगरी, वो अयोध्या नगरी जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया है और जहां भगवान श्री राम की बाल लीलाएं हुई हैं, वो अयोध्या नगरी जहां भगवान की बाल किलकारियां आज भी गली गली में गूंज रही हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी अपने भवन में और अपने महल में स्थापित होने के लिए जा रहे हैं। वर्षों बाद, 500 वर्ष बाद ये अवसर हमें अपने नेत्रों से देखने के लिए मिलेगा। हमारे कितने भाई, कितनी बहन राम लला कब स्थापित होंगे और राम लला का उनके घर में हम कब दर्शन करेंगे, इसके लिए हम लालायित थे। हमारे पिताजी, हमारे बाबा, उनके भी बाबा, यानी कि कितनी पीढ़ियां इसमें निकल गई, कितनी पीढ़ियों ने इसमें बलिदान दिया, लेकिन वो सुअवसर उन्हें न प्राप्त हुआ। लेकिन आज उनका बलिदान और उनका समर्पण भाव, आज उसका लाभ हमें प्राप्त होगा। हमें भगवान का साक्षात उनके भवन में और उनके घर में दर्शन होगा। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। तो आज अयोध्या नगरी में राम भक्त तो जा ही रहे हैं, लेकिन आज भगवान के वो जीव, पशु पक्षी सभी आज भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी की तरफ उनके भी कदम बढ़ गए हैं। वो पशु पक्षी, वो जानवर, वो बानर जिन्होंने भगवान का अयोध्या नगरी छोड़ने के बाद में उनका साथ दिया था, दुष्टों का दमन करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, जो भगवान के सहायक बने थे। भगवान श्री राम का जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था और जब वो अयोध्या नगरी को छोड़कर जा रहे थे, तो अयोध्या नगरी के नर नारी, किन्नर, पशु पक्षी, जीव जंतु जितने भी थे वो सब व्याकुल हो गए थे और वो सभी आंखों से आंसू बहा रहे थे और भगवान को रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन भगवान
तो अपने प्रण के रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीति थी, ये रघुकुल का नियम था कि जो वचन दे दिया है उस वचन पे हमें निश्चित उतरना है और हमें उससे पीछे कदम नहीं रखना है। भगवान श्री राम ने उसी रघुकुल की मर्यादा का पालन किया और भगवान पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो आज वही पक्षी प्रेम अयोध्या में देखा जा रहा है, जिस पक्षी ने भगवान श्री राम की गोदी में अपने प्राणों का त्याग किया था, और वो है गीधराज जटायु। जब रावण सीता मैया का हरण करके ले जा रहा था और सीता मैया करुण पुकार कर रही थी, हे प्रभु, हे करुणा निधान, मुझे बचाओ, ये दुष्ट मुझे कहाँ लिए जा रहा है। गीधराज सुन आरत बानी, और रघुकुल तिलक नार पहचानी। ये आवाज करुण पुकार जब गीधराज ने सुनी तो गीधराज पे रुका नहीं गया और वो आकाश की तरफ उन्होंने उड़ान भरी। तो देखा रावण सीता मैया का हरण करके ले जा रहा है, लंका की ओर बढ़ रहा है। तुरंत गीधराज जटायु ने सीता मैया को पहचान लिया, अरे ये तो मेरे मित्र राजा दशरथ की पुत्र वधू है, यानी कि राम की धर्म पत्नी सीता है। तो उसी समय जटायु ने रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, हे दुष्ट, हे लंकापति रावण, अभी रुक तू यहाँ पर और अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ, और तू किस तरह से सीता को यहाँ से हरण करके ले जाएगा। हे पुत्री सीते, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। गीधराज की ये वाणी थी और गीधराज ने तुरंत रावण पे आक्रमण किया। रावण एक बार को मूर्छित भी हो गया, लेकिन जब मूर्छा खुली तो तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। अब जैसे ही जटायु के दोनों पंख कटे, जटायु पृथ्वी पर धराशायी हो गया और राम 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 का स्मरण करने लगा। जटायु चाहते तो अपने प्राणों को तभी त्याग सकते थे, लेकिन राम का दर्शन पाने के लिए अपने प्राणों को उन्होंने जीवित रखा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि भगवान हमारे इस जंगल में आए हैं और भगवान का दर्शन किए बिना अगर मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा तो मेरा जीवन तो व्यर्थ और बेकार हो जाएगा। ऐसा सो अवसर पक्षी योनि में भगवान का दर्शन पालूंगा मैं, तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो जटायु वहां पर राम राम का स्मरण कर रही हैं। प्रभु राम लक्ष्मण सहित सीता जी की खोज करने के लिए जंगल जंगल भटक रहे हैं और वहां जहां पर गीधराज राम 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 कहकर करहा रहे हैं और भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं, ये आवाज भगवान के कानों में पहुंचती है। भगवान ने सोचा कि ये कौन है और कौन राम 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 का स्मरण कर रहा है, चल के देखना चाहिए। तो गीधराज के पास पहुंचे तो दोनों पंख कटे हुए हैं और गीधराज धराशायी पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, राम राम का जाप कर रहे हैं। अब तो भगवान श्री राम व्याकुल हो जाते हैं और तुरंत जटायु को अपनी गोद में ले लेते हैं और पूछते हैं कि ये तुम्हारा हाल किसने किया। गीधराज जटायु ने शुरू से लेकर अंत तक पूरा वृतांत उनको बताया और कहा, प्रभु सीता को रावण दुष्ट हरण करके ले गया है और उसी ने मेरा ये हाल किया है। भगवान श्री राम जटायु से कहते हैं, हे तात, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो और इस दुनिया में और उड़ान भरना चाहते हो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तो गीधराज जटायु की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कह रहे हैं, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। ऋषि मुनि साधु संत हर पल हर क्षण आपका नाम स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, त्याग तपस्या ये सब करते हैं, वो इसलिए कि अंत समय पर उनके मुख पर भगवान का नाम आ जाए। और आज तो मेरे सामने साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, वो पारब्रह्म परमात्मा बैठे हुए हैं जिसका ऋषि मुनि ध्यान धरते हैं। तो आज मैं कैसे चाहूंगा कि मैं इन प्राणों को रोक लूं। मैं तो आपके सामने नेत्रों से
दर्शन करते हुए और मुख पर भगवान का नाम लेते हुए यदि ये तन मैं छोड़ दूंगा तो मुझे तो आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान ने जब गीधराज जटायु की ये करुणामयी वाणी को सुना तो गीधराज का वहीं पर भगवान ने उद्धार किया। गीधराज ने भगवान की गोदी में ही अपने प्राणों का त्याग किया। भगवान ने अपने हाथों से गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। आप जानते हैं ये सौभाग्य महाराज दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया था उस समय वहां पर भगवान राम मौजूद नहीं थे, वो तो वन में थे। लेकिन जो सौभाग्य राजा दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ वो सौभाग्य गीधराज जटायु को प्राप्त हुआ। गीधराज जटायु की सारी अंतिम क्रियाएं भगवान ने अपने हाथों से की और उसे अपना परम स्थान दे दिया, अपना धाम देकर उसके जीवन का कल्याण किया। तो वो भगवान का पक्षी प्रेम, वो भगवान का अद्भुत प्रेम, वो भक्त और भगवान का प्रेम त्रेता युग का था। और उस त्रेता युग के प्रेम को आज जटायु महाराज तो शरीर छोड़ गए, लेकिन जटायु महाराज के जो वंशज हैं, उनके जो परिवारी हैं, उनको ये बात पता थी कि हमारे पूर्वज का उद्धार भगवान श्री राम जी के हाथों से हुआ है और उनको साक्षात भगवान ने अपने हाथों से गति दी है। तो क्यों ना हम उनका दर्शन करें, और उनका दर्शन करने का अवसर वर्षों बाद हमें प्राप्त हो रहा है। सभी जंगलों को छोड़ छोड़कर, जहां गुप्त स्थानों में छुपे हुए थे, उन स्थानों को छोड़ छोड़कर गिद्धराज जटायु अयोध्या नगरी में पहुंच रहे हैं और उनके साथ में भालू, बानर, सभी जीव, क्योंकि ऐसा सो अवसर किसको प्राप्त होगा, अगर जिसको प्राप्त होगा तो वो तो बड़ा धन्य होगा। तो आज अयोध्या नगरी में गिद्ध झुंड के झुंड दिखाई दे रहे हैं और गिद्धों की संख्या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखाई दे रही है। जहां पर थोड़े से जंगल हैं, वहीं पर गिद्धों का झुंड दिखाई दे रहा है। आज गिद्धों की, बंदरों की और जीव जंतुओं की, अन्य पशु पक्षियों की भी अयोध्या में बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती चली जा रही है। उनको अत्यंत खुशी है कि हम 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी को उनके घर में, उनके महल में, उनके स्थान पर सभी उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो आज भगवान का वो अद्भुत प्रेम आप देखिए। अयोध्या नगरी आज बहुत सुंदर सज रही है और वहां पर जीव जंतु, पशु पक्षी सभी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं और सब 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे प्रभु कब अपना दर्शन देकर हमारे जीवन को धन्य बनाएं।